संभल में सिक्योरिटी इस वक्त टाइट कर दी गई है। कई लेयर्स में ये सिक्योरिटी है, तो सियासी बयानबाजी का जोर भी कुछ कम होता नजर नहीं आ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल संभल हिंसा के उपद्रवियों और बांग्लादेश के दंगाइयों के डीएनए को एक बताया, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी भड़क गए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर योगी जी डीएनए ही टेस्ट कर रहे हैं तो अपना भी करवा लीजिए। रिपोर्ट देखिए। तीनों का डीएनए एक जैसा है। और मुखर्जी जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। योगी ने बताया दंगाइयों का डीएनए, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अपना चेक करा लो। यूपी की सियासत में अब डीएनए पर सियासी पारा चढ़ गया है। गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि संभल हिंसा में हिंदू विरोधी डीएनए काम कर रहा है। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो कुंभ अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंदू विरोधियों पर उंगली क्या उठाई? अखिलेश यादव ऐसा भड़के कि वो तुरंत सामने आए और साइंस बायोलॉजी का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नसीहत दे डाली कि वो डीएनए भी लगे हाथों चेक करवा लें। देखिए, मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुखर्जी जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। अब सीएम योगी के डीएनए वाले बयान पर सियासत धुआंधार हो रही है। हिंसा की आग संभल में लगी है, लेकिन धुआं हैदराबाद में उठ रहा है। हैदराबाद से एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि योगी जी को डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मुख्यमंत्री का ऐसा बयान देना खतरनाक है। बहुत ही खतरनाक और ऑब्जेक्शनेबल बात बहस के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। भारत के सबसे बड़े प्रदेश के भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के हिंदू से क्या करना है? ये संभल का इशू जो है वो तो 1779 में खत्म हो 1800 में खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पर मंदिर को नहीं तोड़ा गया था। अब डीएनए किसका कराएंगे? आप तो प्रकाश के हैं और आप डीएनए की आप बात कर रहे हैं। डीएनए को लेकर सियासत आर पार की हो रही है, तो बीजेपी के नेता भी सीएम योगी के बयान का बचाव करने और विरोधियों को काउंटर करने में जुट गए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अयोध्या की जनता ने बता दिया है कि आप कितने बड़े हिंदूवादी हो, तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अगर संभल के दंगाइयों और बांग्लादेश के दंगाइयों का डीएनए एक जैसा है तो अखिलेश यादव क्यों भड़क रहे हैं? बिल्कुल राम के नहीं योगी जी, ये अयोध्या की जनता ने बता दिया। इस चुनाव के परिणाम ने अयोध्या की जनता का संदेश, भगवान राम का यही संदेश है कि योगी जी भगवान राम के नहीं है। बाबर को लेकर के कोई टिप्पणी करते हैं तो न जाने क्यों अखिलेश यादव जी को बुरा लग जाता है। ये बाबर के साथ अखिलेश यादव जी का क्या रिश्ता है? और ये डीएनए जांच की मांग बार बार अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। ये कभी मोहित खान के डीएनए जांच की मांग करते हैं जो रेप का आरोपी है, और अब अपना स्वयं का डीएनए जांच करने की मांग कर रहे हैं। अखिलेश जी के डीएनए की बात तो किसी ने की नहीं, लेकिन अखिलेश जी की अगर डीएनए जांच हो जाएगी तो किसी न किसी अपराधी आतंकी के साथ उनकी साम्यता स्थापित हो जाएगी। संभल पर सियासी बवाल और बवंडर इस कदर बढ़ चुका है कि न तो विपक्षी दलों के नेता संभल पर सियासी रोटियां सेकने से बाज आ रहे हैं, और न ही सीएम योगी आदित्यनाथ का रुख नर्म दिख रहा है। सीएम योगी का मिजाज वैसा ही तल्ख है जैसा दंगाइयों के लिए हमेशा रहता है। योगी कह रहे हैं कि दंगा करोगे तो छोड़ेंगे नहीं। सरकार ने तय किया कि भाई आपने पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगाई है, तो इस प्रॉपर्टी की भरपाई भी आप ही को करना पड़ेगा, और उस प्रॉपर्टी की भरपाई उन्हीं लोगों से करने की तैयारी युद्ध स्तर पर प्रारंभ हुई है। दूसरा, उन चेहरों को चिन्हित करो, कौन समाज में ऐसे नकारात्मक तत्व हैं, सुधरेंगे
अच्छी बात है, और नहीं सुधरेंगे तो स्वाभाविक रूप से उनको जहां की यात्रा करनी होगी वहां की यात्रा भी करेंगे, क्योंकि नकारात्मकता कभी किसी का उत्थान नहीं कर सकती, नकारात्मकता से किसी का भला नहीं होने वाला है। संभल टू लखनऊ सियासी वार पलटवार जारी है। मकसद है संभल की सियासी रेस लगाने का, जिसके लिए सपा और कांग्रेस दोनों जुटी हैं। पूरी तरीके से सरकार की जो हमारे पुलिस के अधिकारी हैं, इन्होंने जानबूझकर इस तरीके से वहाँ पर रोका और पूरी अपनी जो घटना इन्होंने की है, जो पुलिस के द्वारा हत्याएं कराई गई हैं, उसको छिपाने का काम कर रहे हैं। जब खुद ही सरकार कल्प्रिट है और जब खुद ही पूरा जो प्रशासन और शासन कल्प्रिट है, तो अब जो भी वो रंग भरना चाहें वो भर सकते हैं, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आज भी हमारे उत्तर प्रदेश में जो सौहार्द है, जिसको लगातार बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता। सीट नंबर 222, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस पर हंगामा हुआ है। राज्यसभा की सीट नंबर 222 से कैश मिलने पर हंगामा हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यसभा में कांग्रेस के बेंच पर नोटों की गड्डी मिलने पर सदन में जबरदस्त हंगामा हो रहा है। सभापति ने आपको बता दें खुद ये बात कही, उन्होंने कहा कि यह गंभीर मामला है और इसकी जांच भी की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि गुरुवार का दिन था, यानी कि कल सांसद की सीट पर नोट मिले थे। तो देखिए, सीट पर नोट मिलने का यह बड़ा खुलासा हुआ है। इसको लेकर के बड़ी जानकारी भी मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, सिक्योरिटी चेक के दौरान यहां पर इसकी बरामदगी हुई है। आपको बता दें, चेकिंग के दौरान सीट के पास से मिला था कैश। सभापति की तरफ से कहा गया सुरक्षा कर्मचारियों को यह कैश मिला था। कार्रवाई खत्म होने के बाद चेकिंग में यह कैश मिला था, जिसके बाद कड़े सवाल अब खड़े हो रहे हैं। I hereby inform that during the routine anti-sabotage check of the chamber after the adjournment of the House yesterday, apparently a wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222, presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi, elected from the state of Telangana for the term 2024 to 2026. The matter was brought to my notice and I felt